पुराने जमाने की सास। आंगन में सासू माँ गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। ससुर जी वहीं बैठे चाय पी रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। घर में बिल्कुल शांति का माहौल था। नौकर चाकर घर की साफ सफाई कर रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब लोग डरे हुए थे। लगता है घर वालों ने नियम कानून नहीं सिखाया है। ऐसी लापरवाह लड़की हमारे घर की बहू बननी ही नहीं चाहिए थी। शुरुआत में थोड़ी आजादी क्या दीदी? महारानी 8 बजे तक सोती रहेंगी क्या? अरे क्यों नाराज होती हो श्यामू की माँ? अभी शादी करके आई है, थोड़े दिन में हमारे घर के तौर तरीके सीख जाएगी। आप चुप रहिए जी। हमारे जमाने में हम अपने सास ससुर के जागने से पहले ही नहा धोकर तैयार हो जाते थे। किसी के पूछने के पहले ही चाय नाश्ता तैयार कर देते थे। वो समय चला गया श्यामू की माँ। अरे क्या खाक समय चला गया? परंपरा निभाने का कोई समय और जमाना नहीं होता है जी। हाँ, पर तुम्हारा पारा जरूर चढ़ा हुआ है और तुम परंपरा कर रही हो। इतना सुनते ही ससुर जी के साथ साथ नौकर भी खी करने लगे। सास ने सबको आंखें तरेर कर देखा। फिर अरे श्यामू, तेरी बीवी को बोल के धूप माथे पर चढ़ गई है। आज महारानी जागेंगी या 1-2 नौकरानी भिजवा दूं उसके कमरे में? अब भला तुम ऐसे ही श्यामू को पुकार रही हो? वो तो सुबह सवेरे ही खेत पर चला गया। तब तक तो तुम भी नहीं जागी थी। हाँ ठीक है। मेरी तो उम्र हो गई है, पर मैंने भी सुबह 5 बजे जाकर सारे काम किए हैं। आज 35 साल हो गए मुझे इस घर को संभालते हुए। हाँ श्यामू की माँ, मैं तो आज भी अपनी माँ का शुक्रगुजार हूँ जो तुम जैसी धर्म पत्नी मेरे नसीब में आई, वरना इस घर की दशा क्या हो जाती। आज भी दोस्तों के बीच में अपनी मूंछों को ताव देना नहीं भूलता। हाँ आप भी ना। बस ऐसी मुस्कान पे आज भी हम फिदा हैं। पर आपने बातों में मुद्दे की बात को तो भुलाई ही थी। इस घर को नरक बनने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। जहाँ समय की कदर नहीं होती वहाँ लक्ष्मी भी नहीं आती है। आने दो आज शामू को, तब मैं खबर लेती हूँ। माँ जी, बहू रानी के कमरे की सफाई कब करूँ? देख, मेरा सर मत खा तू सुबह सुबह। एक तो महारानी जागी नहीं है, यहाँ नाश्ता नहीं बन रहा और तुझे पड़ी है सफाई करने की। तभी बहू सलवार सूट पहन के आंगन में आती है, जहाँ सास और ससुर बैठे हुए थे। माँ जी, नीचे इतना शोर हो रहा था, क्या हुआ? कहीं भूकंप आ गया है क्या? हाँ बहू, भूकंप नहीं, ज्वालामुखी फटा है। ये समय है आने का? इतनी देर तक सोने की प्रथा नहीं है हमारे घर में। हम अपने जमाने में सुबह सबसे पहले जागकर घर के काम में लग जाते थे। वो माँ जी, रात को ये देर से आए थे तो सोने में थोड़ी देर हो गई। एक तो महारानी इतनी देर तक सोती है, ऊपर से सफाई में नई नई कहानी बनाती है। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब तुम ये बताओ कि नाश्ता बनाने में कितने घंटे लगाओगी? अभी तक रामू ने तुम्हारे कमरे की सफाई नहीं की। इस घर में नाश्ता कब बनेगा, खाना कब बनेगा? सुबह से मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, किसी ने चाय पानी तक नहीं पूछा है। माँ जी, नाश्ता तो 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप लोग आइए ना, खाने बैठिए। क्यों रे, तेरे मायके वालों ने जादू की छड़ी दी है क्या, जो तू घुमाएगी और नाश्ता बन जाएगा? माँ जी, आप भी कितना मजाक करती हैं। बेशर्म लड़की, हंसती है। अरे मैं मजाक कर रही हूँ क्या तेरे साथ? नाश्ते का पूछ रही हूँ और तू कह रही है कि 5 मिनट में बना देगी। ऐसा कौन सा जादू जानती है तू? माँ जी, नाश्ते में आज आप लोगों के लिए ओट्स और दूध है। कल आप और पिताजी कह रहे थे ना कि ज्यादा तेल मसाले खाने से गले में जलन हो रही है, गैस की भी दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत तो होती है आजकल। तो तू क्या हमें ओट्स ऐसा कुछ भी खिलाएगी? अरे श्यामू की माँ, कम से कम उसे पूरी बात तो बोलने दो। अच्छा ठीक है, बता क्या है नाश्ते में? माँ जी, ओट्स जो गेहूं के दाने से बना होता है,
गरम दूध में थोड़ा सा ओट्स और मध या चीनी मिलाकर खाने से बहुत ताकत मिलती है और तेल मसाले के खाने से होने वाली दिक्कत भी नहीं होती। मेरी समझ से तो ये सब परे है। ये क्या बोल रही है जी? हमें तो नाश्ते में पराठे, पूरी, छोले, लस्सी, बढ़िया व्यंजन खाने की आदत है। ये सब मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे भाग्यवान, चलो आज खा कर देखते हैं। गेहूं के दाने ही तो है, अब खाने चले क्या? बहू ने खाने वाली टेबल पर 2 कटोरी में दूध और ओट्स निकाल कर रख दिए। सास ने देखते ही मुंह बनाना शुरू कर दिया। फिर 1-2 चम्मच खाकर बोली, खाने में तो ठीक ही लग रहा है, पर गर्मा गर्म आलू के पराठों वाली बात कहाँ इसमें? माँ जी, मैं हर इतवार आपके मनपसंद व्यंजन बना दिया करूंगी, पर आप लोगों की सेहत को देखते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाला खाना खिलाऊंगी। ये बहुत अच्छा सोचा है बहू तुमने। अब इस उम्र में ऐसा खाना ही चाहिए जो सेहत के लिए अच्छा हो और बाकी समस्याओं से भी दूर रह सके। जी पिताजी, मैंने आप लोगों के लिए एक रूटीन भी बनाया है। बढ़िया आई हम पर हुकूमत चलाने वाली। एक तो लड़कियों की तरह सलवार सूट पहनकर देर से आती है, ऊपर से हमारे कामकाज का भी ठेका लेगी है। हम तो अपने ससुर के सामने साड़ी पहनकर जाया करते थे। माँ जी, कपड़े तो सलवार सूट भी है और साड़ी भी है। आपकी तरह मुझे अभी आदत नहीं हुई ना साड़ी पहनकर घर का काम करने की, इसलिए मैंने सूट पहन लिया। सुबह मैंने आपके बेटे को नाश्ता दिया और फिर योगा करने लगी, इसलिए आने में देर हो गई। देखो श्यामू की माँ, मुझे अपनी बहू में तुम्हारी झलक ही दिख रही है। बस फर्क है तो सोच और जमाने का। क्या कहना चाहते हैं जी आप कि मेरी सोच खराब है? नहीं माँ जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है कि सुबह समय पर जागना चाहिए, घर का काम करना चाहिए। मैंने बचपन से वही किया है माँ जी। मैं ना कहती थी बहू आने से इज्जत कम हो जाएगी। बहू, तुम श्यामू की माँ की बातों का बुरा मत मानो। उसका बात करने का तरीका ही ऐसा है, पर दिल से बड़ी सच्ची है तुम्हारी सास। क्या जी आप भी? माँ जी, कल से सुबह आप दोनों टहलने चले जाया करिएगा। इधर मैं भी योगा करके घर का सारा काम संभाल लूंगी। और माँ जी, दोपहर में खाने की थोड़ी देर पहले हम लोग थोड़ा फल खाएंगे ताकि हमारे चेहरे की चमक बनी रहे। आप तो इतनी सुंदर हैं, आपके चेहरे पर और चमक आ जाएगी। लो, इसका मतलब नए जमाने में अब खाना भी नसीब नहीं होगा। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। खाने में मैं दाल, चावल, साग, सलाद और गोभी बना रही हूँ, साथ में थोड़ा रायता भी होगा। वाह बहू वाह, मुझे लगा अब तो खाना मिलेगा नहीं, पर तुम्हें इतने सारे खाने का नाम लिया कि मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। जी पिताजी, हम सब खाना खाएंगे, पर नाप तौल कर, ताकि सेहत भी बनी रहे और खाने का मजा भी आए। अजी सुनते हैं, मैं ना कहती थी कि मेरी पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। हमारी आज के जमाने की बहू काफी समझदार है जी।